तो भाई साहब मैं देख कर आया हूँ सिंघम अगेन, जो कि भाई साहब मैं रोहित शेट्टी को सल्यूट करना चाहता हूँ कि पूरे कोप यूनिवर्स को इन्होंने किस तरह से मैनेज किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही बात सोचकर बैठा हुआ था कि भाई साहब इतने बड़े सुपरस्टार को, इतने बड़े कैमियो को रोहित शेट्टी किस तरह से मैनेज करेंगे, लेकिन रोहित शेट्टी ने वो कर दिखाया जो मैं चाहता था। हर सीन को, हर शूट आउट को भाई साहब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। भाई साहब आपको क्या बताऊं, सिम्बा की जो एंट्री है वो भी बहुत कमाल की इन्होंने लगाई है। सबसे बड़ी बात कि टाइगर श्रॉफ जो है, आपको लगता था कि टाइगर श्रॉफ जो है इस बार भी भाई साहब फ्लॉप होने वाले हैं, लेकिन रोहित शेट्टी जानते थे कि उन्होंने अपने जितने भी एक्टर हैं उनको किस जगह पर एंट्री करवानी है और किस तरह इनसे एक्टिंग लेनी है। बहुत बड़ी बात होती है एक ये डायरेक्टर के लिए, एक ये मेकर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, राइटर के लिए, कि वो जो चीज़ें लिखते हैं वो कहाँ पर उन्होंने सिलेक्ट कर लगानी है। दूसरी तरफ भाई साहब हमने देखा कि सिंघम अगेन के अंदर अजय देवगन का एक अलग ही लेवल है। सभी सुपरस्टार अपनी जगह पर है, लेकिन अजय देवगन सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन इस मूवी के अंदर। हमें पता है कि सब सुपरस्टार की इस मूवी में एंट्री है, लेकिन भाई साहब मेन जो मूवी है वो आपको भी पता है कि अजय देवगन की है। आपको इस मूवी के अंदर भाई साहब स्टोरी में स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना पता है कि इस मूवी के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमें ट्रेलर में ही दिखाई गई थी। और थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूंगा कि इस मूवी में क्या था। आपको पता है कि भाई साहब अर्जुन कपूर करीना कपूर को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ अजय देवगन जो है जैकी श्रॉफ को पकड़ लेते हैं। यही सीन है कि भाई साहब अजय देवगन अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे करीना कपूर को छुड़वाने के लिए, और दूसरी तरफ अर्जुन कपूर करीना को इसीलिए पकड़ते हैं कि भाई साहब जैकी श्रॉफ छूट जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस मूवी के अंदर भाई साहब जो सीन सिंघम अगेन अजय देवगन के साथ होता है वही सीन करीना कपूर रामायण के साथ हो रहा होता है। ये दोनों की स्टोरी सेम चलती है। इस मूवी के अंदर भाई साहब अजय देवगन को एक एसएसपी के अफसर के तौर पर दिखाया गया है, जिसके नीचे भाई साहब तमाम कोप यूनिवर्स के अफसर दिखाए गए हैं। रणवीर सिंह की एंट्री तो भाई साहब अलग लेवल की थी, लेकिन जिस एंट्री को हमने ट्रेलर के अंदर देखा था, अक्षय कुमार की एंट्री भाई साहब बाप लेवल एंट्री थी। गूज बम, तालियां तो आपने बजानी थी, सीटियां भी आपने बजाई थी। यहाँ पर तो भाई साहब मैं खुद एक बार हैरान रह चुका था कि अक्षय कुमार की एंट्री को रोहित शेट्टी ने किस तरह से भाई साहब मैनेज किया है और कमाल की एंट्री डाली है। इसके बाद भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि दीपिका पादुकोण जो कि हमारी लेडी सिंघम है, जिस तरह से रोहित शेट्टी ने इस मूवी के अंदर, इस मूवी में दीपिका पादुकोण को एक इमोशनल के तौर पर इस्तेमाल किया है, भाई साहब ये तो रोहित शेट्टी ही कर सकते थे। मैं इस वक्त मैं ये बताऊंगा आपको कि पूरे बॉलीवुड के अंदर इतने बड़े सुपरस्टारों को, इतने ज़्यादा कैमियो को मैनेज करना किसी और डायरेक्टर के या किसी और मेकर के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी भाई साहब रोहित शेट्टी ने हर एक एक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। कोई भी सीन ये होता है कि भाई साहब कोई भी मूवी आती है उसका फर्स्ट हाफ जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, या लास्ट हाफ या मूवी के मिड के अंदर दोस्तों जो भी सीन होते हैं वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन सिंघम अगेन के अंदर टोटली शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहेंगे। कैमियो की एंट्री होगी और साथ ही साथ आपको भाई साहब जैसे ही जीएम कैमियो की एंट्री के साथ बजेगा तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। आप भाई साहब खुद ब खुद सीटियां बजाना शुरू करेंगे, तालियां बजाना शुरू करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि भाई साहब सलमान खान का कैमियो, जिसका सभी को इंतजार था, जब सलमान खान की एंट्री होती है तो भाई साहब बहुत से ऐसे डाई-हार्ड फैंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का कैमियो देखने के लिए, इस मूवी को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच चुके हैं। ये मूवी भाई साहब बहुत कमाल की है। जितनी भी कोप यूनिवर्स की मूवी रही है, ये मूवी उन सब की बाप है। ये सभी मूवियों का भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ मूवी है। बहुत जबरदस्त मूवी है, देखने लायक मूवी है, पैसा वसूल मूवी है। आपको ये मूवी देखने के बाद कैसी लगे मुझे कमेंट्स में राय बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।